तो आई हैव ऑलरेडी सेंड बेटा, मैंने फिर से भेज दिया। बेटा ओपन पाइथन, okay बेटा, in your exam there are some output programs, ठीक है। तो आउटपुट प्रोग्राम में आपके पास कोडिंग दी होगी और आपने बताना है कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। देयर आर सम प्रोग्राम फॉर सम क्वेश्चंस फॉर मेकिंग द प्रोग्राम एंड सम क्वेश्चंस की आउटपुट क्या आएगी। तो आई एम टाइपिंग वन कोडिंग एंड यू विल फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द कोडिंग, ठीक है, आउटपुट कैसे आएगी इसकी। Okay, friends, tell me what will be the output. Now, what will be the output? तो किसमें यहाँ पे जब आपने रेंज यूज करनी है तो हमेशा इंडेक्स, ठीक है। सो इन दिस कोडिंग 12 is in 0 place, 1 2 3 4 5, one empty list is there। आपने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, तो लेंथ है 6, लूप एग्जीक्यूट होगा 0 to 5।
तो आई में फर्स्ट 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5. Your condition is if I is less than 3, तो I की वैल्यू 0 है, इट इज लेस देन 3. तो आपने टी में क्या ऐड किया, डी में अपेंड किया एल ऑफ आई, मीन्स एल जीरो में जो वैल्यू है, एल जीरो में कौन सी वैल्यू बेटा 12. तो 12 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 0, तो 12 इंटू 0 0, टी में क्या ऐड हो जाएगा 0. नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 1. ठीक है, अब आपने 1 इज लेस देन 3, यस ठीक है. अब हमने टी में ऐड किया L1, L1 में वैल्यू है 45, उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया 45 इंटू 1 45. ठीक है, तो क्या ऐड हुआ 45. नाउ नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई विल बी 2, इट इज लेस देन 3, लूप एग्जीक्यूट होगा ये वाला पोर्शन. तो आपने इसमें क्या ऐड किया L2 इंटू 2, तो L2 में आपके पास क्या था 33, 33 इंटू 2 66, तो 66 ऐड हो जाएगा. Now after that I will be 3, but 3 is not less than 3. तो कौन सा क्वेश्चन इंप्लीमेंट होगा else. ठीक है, तो हमने L3 की वैल्यू कितनी है 21, 21 में I ऐड कर दिया, I क्या था 3, तो 21 प्लस 3 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24. नेक्स्ट टाइम इट विल बी 4, ये इंप्लीमेंट होगा, तो 22 प्लस 4 26 ऐड होगा, देन 78 प्लस 5 83. तो ये आपकी आउटपुट आएगी. क्लियर है ये, इंप्लीमेंट दिस. क्लियर, तो नोट डाउन दिस. ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, ये नोट कर लो. नेक्स्ट कोडिंग क्लियर बेटा, इंप्लीमेंटेड क्रिश एंड एनी अदर. इसको हो गया क्लियर, जल्दी से इंप्लीमेंट बेटा, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं. आगे. Now I am going to make another program. इसमें हो गया. नेक्स्ट प्रोग्राम
Okay, beta, what will be the output? Yes. And what will be the value after? What will be the value of foot? Here t तो मैंने डिस्प्ले कर दिया. What will be the value of L? M. Good. तो बेटा ये लिस्ट हमारे पास है. लूप को हमने 7 टाइम चलाया. 7 मीन्स तो 0 से 6 तक चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे वैसे 6 होना चाहिए उसे यहाँ पे, क्योंकि आपकी वैल्यू 6 है ना. तो जब आप पॉप फंक्शन लगाते हो तो पॉप फंक्शन विल डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड. ठीक है. तो आपके पास जब आपने यहाँ पे एल डॉट पॉप किया तो ये 78 को डिलीट करेगा. क्लियर. वो किस में चला गया, उसको आपने सेव कर दिया एक्स में. तो एक्स इज इक्वल टू 78. तो 78 आपने किस में ऐड कर दिया, यहाँ पे टी में. टी में आ गया 78 और यहाँ से डिलीट हो गया. नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा. ठीक है. अब आपके पास वैल्यू यहाँ पे लास्ट वैल्यू 22 है. तो यहाँ से 22 डिलीट हो जाएगी, एक्स में सेव हो जाएगी. फिर आपने ये वैल्यू किस में ऐड कर दी, टी में. तो यहाँ पे 22. ठीक है. देन 21 और रिवर्स में सारी की सारी लिस्ट रिवर्स में टी में आ जाएगी और एल विल बी एम्प्टी. क्लियर. आई एम इंप्लीमेंटिंग दिस. Here is list in a reverse order. Clear. Note down this. Next program. Okay, students, what will be output? What will be the output? End of 5. Line connect, same line different.
ये आउटपुट है, ठीक है। डिस्कस करते हैं ऐसी आउटपुट क्यों होगी। आई इन रेंज 6, ठीक है, 6 टाइम लूप चलेगा। इनिशियली आई की वैल्यू होगी 0, देन 1 2 3 4 5। So this is a 0 place, 1 2 3 4 5। इनसाइड लूप हमने एक और लूप यूज किया, j इन रेंज i, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास i की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। अब जो इंटरनल लूप होता है बेटा, एवरी टाइम ये रिपीट होता है। फर्स्ट केस में आपने यहाँ पे लिखा हुआ j इन रेंज i, i की वैल्यू क्या है 0। तो अगर रेंज 0 का मतलब है 1 स्टेप बैक -1, तो हाफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि लूप हमेशा 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये लूप इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो 12, दैट्स वाई स्क्रीन के ऊपर 12 डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, आई 1 है, तो आपने लिखा j इन रेंज i मींस 1, 1 मींस 1 स्टेप बैक 0। तो एक बार लूप चलेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, एल आई, आई की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। तो L1 में वैल्यू कौन सी थी 45, तो सिंगल टाइम इसके 45 डिस्प्ले करेगा। वाई सिंगल टाइम, क्योंकि एक बार ही लूप चलना है, ठीक है। आपने रेंज क्या ली हुई है, j इन रेंज आई 1 था, तो 1 स्टेप बैक 0, एक ही टाइम लूप चलेगा, एक ही टाइम उसने क्या डिस्प्ले कर दिया 45। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो गई 2, अब लूप 2 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 2 टाइम चलेगी 0 एंड 1, ठीक है। तो 2 टाइम इट विल डिस्प्ले L2, तो L2 में क्या था 33, तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास आएगा 33 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम 0 1 2, 3 टाइम इट विल डिस्प्ले L3, तो L3 में वैल्यू कौन सी है, दैट इज 21, तो 21 3 टाइम आएगा, 3 टाइम यहाँ पे 21। क्लियर। देन यू विल बी एग्जीक्यूटेड 4 टाइम, आई की वैल्यू j की वैल्यू 0 होगी, देन 1 देन 2 देन 3, तो 4 टाइम आपके पास आएगा 22, और उसके बाद 5 टाइम आएगा आपके पास 78। क्लियर, ठीक है। तो आपके पास ये आउटपुट है, तो नोट डाउन दी आउटपुट। क्लियर। नाउ आई एम मेकिंग सम चेंजेस हियर, in place of L I am using L J। Now tell me what will be the output। ये तो पता ही है, फर्स्ट टाइम नो आउटपुट, सेकंड टाइम 1, फिर 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज 5 वैल्यूज, और वैल्यूज कौन से आएंगे, तो आपने यस, तो आपने पहले देखना है कि यहाँ पे i की वैल्यू, वी नो दैट i की वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है। और j की वैल्यू अब वेरिएशंस हो रही है, फर्स्ट टाइम तो j की वैल्यू कोई आनी नहीं, एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू एक बार ही चलेगी, दैट इज 0, 0 में तो आप डिस्प्ले करो एल जे, L0, L0 में क्या थी वैल्यू 12, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने डिस्प्ले करना है 01, तो 1245, 1245, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम एल की वैल्यू होगी 0 फिर होगी 1, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू है 2, 2 का मतलब 2 टाइम लूप चलना है 0 1, फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 0 होगी फिर 1, जब 0 होगी तो L0 में कौन सी वैल्यू थी 45, फिर हो जाएगी 1, तो L1 में वैल्यू कौन सी है 45, तो इसका मतलब सेकंड टाइम ये डिस्प्ले, थर्ड टाइम डिस्प्ले करेगा, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, आउटपुट विल बी, ठीक है, ठीक है।
बेटा आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब जो जे की वैल्यू होगी, वैल्यू विल बी फर्स्ट टाइम जे नहीं इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम क्योंकि आई 1 था तो लूप एक बार ही चलेगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम टू टाइम विल बी एग्जीक्यूटेड 0 एंड 1, लेस देन आई है ना, आई की वैल्यू 2 थी तो लूप 0 1, फिर आपके पास होगा 0 1 2, देन 0 1 2 3, देन 0 1 2 3 4। अब आपने इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज लिखनी है। तो एट फर्स्ट ये 12 आए, पहले फर्स्ट केस में कुछ नहीं आएगा, सेकंड केस सेकंड टाइम 12 आएगा, थर्ड टाइम 0 एंड 1 में वैल्यू है 40 12 एंड 45, देन 0 1 2 12 45 33, देन 0 1 2 3 12 45 33 22, देन 0 1 2 3 4 12 45 33 21 22। क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करें। नेक्स्ट आउटपुट प्रोग्राम, now tell me what will be the output. गुड, गुड, वेरी गुड। तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा all the keys in one list, all the values in the second list। कैसे बेटा? when we use for loop in any dictionary, तो ये यहाँ पे आई में कीज आती हैं। फर्स्ट केस में क्या आएगा 1, सेकेंड केस में आई की वैल्यू 2, थर्ड केस में आई की वैल्यू 3, देन 4। तो उसको आपने किस में ऐड कर दिया? टी में। टी में पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3, देन 4। अब T1 में आपने क्या क्या ऐड किया है? एल आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो L1 का मतलब है वैल्यू 1, ठीक है। देन एल की वैल्यू आई की वैल्यू होगी 2, तो L2 का मतलब है ये 2, ठीक है। ये वैल्यूज है, ये आपकी कीज है। जब आप आई लिखोगे तो की, जब आप लिखोगे एल आई इट मींस वैल्यू, ठीक है। तो इन टी यू शिफ्ट ऑल दी कीज एंड T1 we shift all the values।